नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो खास मेहमान से हम आपको मिलाने वाले हैं, उनका नाम है विष्णु प्रताप सिंह राजावत, जो कि भिंड जिले में भाजपा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। आइए उनके साथ हमारे अखंड आवाज संवाददाता अरुण शुक्ला की खास मुलाकात। जय हिंद साथियों, आज हमारे खास प्रोग्राम में खास मेहमान विष्णु भाई, जो कि हमारे भिंड जिले के लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं और यहाँ प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं। भिंड जिले की बात की जाए तो जो नव पीढ़ी है या बुजुर्ग हैं, विष्णु भाई को हमेशा अपने दिलों में रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उनसे जो है अपने दिलों की बात जो है जाहिर कर देते हैं। हमारे विष्णु जी का स्वागत है हमारे चैनल में। विष्णु जी, जैसे कि जब हम रोड पर घूमते हैं या जनता से मिलते हैं तो वहाँ एक नाम उभर के आता है कि विष्णु भाई यानी कि विष्णु भाई ने इतनी छोटी सी उम्र में लोगों के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाई? इसका क्या वो है सिस्टम आपने दिया है लोगों को? आपका पहले तो स्वागत है हमारे भिंड में। और ऐसा कुछ जगह और सिस्टम कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपके दिल में मैं हूँ, बस यही जरिया है। और आप जानते हैं कि बस लोग किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। बस आप दो प्यार के बोल बोलिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से सबको प्यार से आप डील कीजिए। सब प्यार के भूखे, कोई कहीं कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि भिंड जिले की बात की जाए या संपूर्ण भारत की बात की जाए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 2-3 सिस्टम बनते हैं, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सुरक्षा हुआ। शिक्षा की बात की जाए, कांग्रेस के पीरियड में शिक्षा उस समय भी जो थी और आज भाजपा का जो शासन चल रहा है आज भी है, लेकिन आज शिक्षा का जो दौर बहुत ही प्रगतिशील होता जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? अब आप देखिए कि सरकार की हमारी योजना है जो पहले की हमारा देश पूरा शिक्षा के मामले में सिर्फ जब कांग्रेस की सरकारें थी 2014 से पहले, तब आप दौर देख लीजिए, आप भी गवाह हैं, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। तब शिक्षा के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली होती थी। बच्चे नहीं पढ़ते थे, ना ही वो स्कूल जाते। आज आप सरकारी स्कूलों में जाइए, गांव का एक एक बच्चे को स्कूल तक ले जाने तक की सुविधाएं सरकार दे रही है। और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं शिक्षा की कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे आपके सरकारी स्कूल आप देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये इसी सरकार और ये हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं के चलते हैं जिनके हम लाभ ले रहे हैं सभी। जैसे कि स्वास्थ्य की बात की जाए, पहले गांव में बात की जाए या शहर में बात की जाए, यदि किसी को कहीं डॉक्टर एक सुझाव दे दे कि आपको कैंसर है या टीबी है, तो शायद है कि पूरा घर या पूरा गांव सर्वे में चला जाता था। लेकिन जब से भाजपा का जो है परचम लहराया है और यदि आज किसी को बता दिया जाए कि आपको टीबी है, कैंसर है, एड्स है या XYZ कोई भी बीमारी है, तो व्यक्ति तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके दवा ले लेता है और उन्हें शायद है जो है दूसरों को समझाइश भी देता है कि आप हॉस्पिटल जाइए, तमाम ऐसे योजना हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी योजना है जो कि जनता लाभान्वित हो सकती है? अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री अपनी आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। अब आप जान लीजिए कि एक सामान्य परिवार अगर ऐसी ही कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो वो गरीब हो जाता है और एक गरीब परिवार बिल्कुल मरने की नौबत पे आ जाता था। वो जमाना आज वो नहीं। आज आपका अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो रहा है, कोई भी बीमारी हो। 5 लाख तक तो आयुष्मान योजना अपन को दे ही रही। तो गरीब आज गरीब बस नहीं रहा है कि वो बीमारी सुन के वो पूरा घर ही उसका मरने की नौबत पे आ जाए। आप सोचिए कि वो कितना कष्ट का दौर होता होगा जब सिर्फ ये महलों वाले लोग ही रईस की जिंदगी जीते थे और यहाँ पे ये गरीब हमारा बीमारी के कारण ही मर जाता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे उनके पास और कोई योजनाएं नहीं थी। आज इतनी योजनाएं हैं कि आज गरीब पढ़ भी रहा है, स्वस्थ रह भी पा रहा है और किसी प्रकार का उन पर दबाव भी नहीं है। जैसे कि तीसरा आता है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा से देखा जाए कि पहले बहुत ही दिक्कतें आती थी, व्यक्ति भय से यानी कि इतना प्रसिद्ध हो चुका था, ये डर था कि शहर कैसे जाए गांव से। दूसरा, आज एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि किसी भी कौम का व्यक्ति हो या कोई शासन प्रशासन हो, हर संभव मदद कर रहा है। ऐसा क्या हुआ भाजपा ने, ऐसा क्या
यानी कि कहते नहीं है कौन सा जल लाया है लोगों को कि सबका भय यानी कि दूर हो चुका है, डर दूर हो चुका है। और पुलिस प्रशासन या हमारे शासन के अनुयायी या राजनेता हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि इस सरकार में काम करना सिखा दिया गया है। जो आपको काम करना चाहिए वही काम कर रहे हैं। आज हमारी पुलिस की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप व्यवस्था, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा की आप ये मान लीजिए पुलिस कानून व्यवस्था का काम कर ही रही है, साथ ही साथ मानवीय काम भी कर रही है। ये कभी आपने 2014 से पहले होते हुए देखा? ये आप इसके बाद ये चीज़ें होते हुए देख रहे हैं कि पुलिस मानवीय काम भी कर रही है, कानून व्यवस्था भी देख रही है। और डायल 100 सुविधा ऐसी है कि 10 से 11 मिनट नहीं होते, डायल 100 आपके पास पहुंचती है। और आप ऑन रिकॉर्ड हैं ये सारी चीज़ें कि आप इनकी सुविधाएं इतनी हम ले रहे हैं। कहीं भी कैसी भी बात हो, पहले पुलिस के पास जाते था लोग तो पुलिस गुंडा के रूप में पेश आती थी, तो आदमी अपनी शिकायत तक नहीं कर पाता। अब आज ये है कि पुलिस घर तक जा रही है, रिपोर्ट लेके आ रही है, उस बीमारे दुखियारे जैसी भी बात हो उसको लेकर अस्पताल चौकी तक लेके जा रही है। आज पुलिस ये काम भी कर रही है। तो आप ये मान लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से तो हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हमारा नागरिक भी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी निर्दयी कोई भी हो, जो भी दुखी हो, उसके लिए हम सब भी खड़े हैं। तो सुरक्षा के लिए तो हम सब ने भी अपनी कमर कस ली है कि पुलिस के साथ साथ हम भी उनके साथ खड़े हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा देश वैसे भी विश्वगुरु था और फिर विश्वगुरु बन चुका है। या मान लीजिए जैसे कि बात की जाए अन्नदाताओं की, किसानों की, पहले बताते थे कि पटवारी के पास फॉर्म लेके किसान जाता था तो निश्चित है पटवारी महोदय भड़का देते थे। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। नामांतरण के लिए जाते थे तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा ये सिस्टम बनना है। और आज देखा जाए तो पटवारी जी के पास जो है किसान जाते हैं तो जाते तो हैं दस्तावेज लेकर और आते हैं हंसते हुए। ऐसा क्या हुआ जो है भाजपा शासन ने कि पटवारी आ रहा है, तहसीलदार को जो है यानी कि कहते नहीं कि प्रेम के बहाव में जो छोड़ दिया है। अब आप ये समझ लीजिए अगर ऊपर से ही चीज़ें ईमानदारी से चलें तो नीचे के हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे अधिकारी अच्छे काम करने के लिए ही बैठे। उनके सरकार में तो ऊपर से ही व्यवस्थाएं भंग थी, तब ये चीज़ें देखने को मिलती थी। आज किसान क्यों नहीं खुश होगा? 6,000 रुपये प्रति वर्ष पीएम सम्मान योजना के लिए मिल रहे हैं, 4,000 रुपये सीएम दे रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं। हमारा किसान क्यों नहीं खुश होगा? योजनाएं और बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अधिकारी हैं ये एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक पारिवारिक सदस्य की तरह किसान की सेवा कर रहे हैं और करनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि ये हमारी एक हमारी कार्य करने की प्रणाली है कि हम एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में काम करेंगे। किसान हमारा परिवार है, जो दुखी है वो हमारे अपने हैं, उनको खुश करने का काम भी हम सबका ही। जैसे कि अंत में हमारा सवाल रहेगा कि हमारे भिंड और लोक सभा दतिया यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एकमात्र यही है कि आगामी चुनाव के लिए, जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, हमें इस सरकार की और मजबूती के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको अपनी जगह बैठकर खुद अपने आप को नरेंद्र मोदी समझना होगा। ये देश का सैनिक बन के निकलना होगा। और इस सरकार में भी चुनाव आएगा और चुनाव के बाद गति आप देख ही रहे हैं किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।